बिस्मिल्लाह थड़ा सियासत का नाम मैं ਤੁਹਾਡਾ यार अमल लतीफ़ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਐਂਕਰ ਹੋਣ ਸਾਫੀ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ जवेरिया महबूब उन्होंने कुड़ियां विचों ने उन्होंने साफियां विचों ने जड़ियां मैनू बहुत चंगियां लगदियां ने सवाल करदियां ने जवाब लैंदियां ने परख करदियां ने जिन्होंने कहते हैं तालिब इल्माना रमक जिन्हां विच होंदी है मैनू वो बहुत चंगे लगते हैं कुड़ियां मुंडे तो मैं उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश करना उन्होंने अगे लियाण की कोशिश करना तां जे उन्होंने वेख के और कुड़ियां मुंडे भी इस शोबे की तरफ आन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू इतनी तारीफ करने के लिए। नहीं तो बड़ी चंगी कुड़ी हैगी है और मैं सिर्फ तेरे नाल ये गल करनी है ये इत्थे लैण की आई है तू ये सहाफत वाले पासे और कोई काम नहीं है तेनू आंदा? देखिए अगर सहाफत का असल में मतलब ये है कि हर दिन जो है वो एक आप जो है वो हर दिन आपका एक सीखने का दिन है। तो सहाफत ये नहीं कि हम लेने के आए हैं, ठीक है डिफ़िकल्टीज होती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन सहाफत का मतलब है कि आपने रोज़ एक नई चीज़ सीखनी है, रोज़ एक नया जो है वो ये जो पढ़ाई का सिलसिला होता है ना ये सहाफत से जुड़ा होता है और ये कभी भी अगर आप सहाफ़ी बन जाते हैं तो ये सिलसिला आपका हमेशा जारी रहता है। अच्छा, गोया आप सारी ज़िंदगी पढ़ने के चक्कर में हैं और आप चाहती हैं सारी ज़िंदगी तालिब इल्म रहें और वो जो इस्लाम का असूल है कि पंघूड़े से लेकर कब्र दियां कंधां तक तुसी तालीम हासिल करदे रहना जानदे रहना तो उस काम चो आए हो तो पहला आए किथे मसलन रेडियो कीता टीवी कीता अखबार कीता के कीता? अच्छा सर ऐसा है कि देखें जहाँ तक आपने बात की कि इंसान जो है वो शुरू से लेके कब्र तक सीखता है, ये एक बड़ा अच्छा अमल है और इस्लाम भी हमें अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि हम लोग जो हैं वो हमेशा सीखते रहें और हमें हमेशा सीखते भी रहना चाहिए। और दूसरी बात आपने ये की कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने टीवी से ही स्टार्ट किया, रिपोर्टिंग एज अ रिपोर्टर मैंने स्टार्ट किया, उसके अलावा मैंने डेस्क में मैं काम कर रही हूँ और इसके अलावा मैं रेडियो में भी करती हूँ, साथ में मैंने न्यूज़ एंकर का मतलब सहाफत में जो चीज़ सीखने को मुझे जो मौका मिला मैंने वो सब सीखने की कोशिश की, सब कुछ करने। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ एक चीज़ को टारगेट करें बल्कि आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए कि आपने कुछ सीखना है। अच्छा, तो ये जो सीखने का अमल है ये तो जारी रहेगा और आप अपनी फैमिली की पहली जर्नलिस्ट हो? जी बिल्कुल, मैं अपनी फैमिली की पहली जर्नलिस्ट हूँ। इवन दैन मैं अपने पूरे ख़ानदान में वाहिद वो लड़की थी जिसने जर्नलिज़म को ज्वाइन किया सिर्फ अपने पैशन के तहत। तो मैं बहुत इस चीज़ पर शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे इस चीज़ पे, मेरे बहन भाई ने मुझे हमेशा आज तक पहले दिन से लेके आज तक हमेशा जो है वो मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा, तो ये हम जो पेंडू लोग होते हैं ना आपको पता है हम वो दूर उफ्तादा शहरों के रहने वाले, दरियाओं के किनारे, पहाड़ों में रहने वाले बड़ा रौला होता है कि वो कुड़ी फोटो आंदी है वो ये रौला नहीं पिया फैमिली वो तो कोई फोटो आंदी नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है कि नहीं नानियाँ दादियाँ बड़ा शोर मचाती हैं। मैं आपको ये बताऊं कि शायद ये आप कह लें कि इस हवाले से मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अभी तक जितने भी ख़ानदान में लोग हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, सिर्फ अपने दोस्तों के अलावा नहीं, मेरे हर ख़ानदान का हर बंदा, मामू चाची फूफियाँ सब जो देखते हैं वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं और इवन देन बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारी बच्ची जो है वो इस मकाम तक पहुँची। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी फैमिली में ये जो दादो तहसीन की सूरत है गोया कुछ और लड़कियां और लड़के भी इस तरफ आएंगे, इसका मतलब है इंस्पायर तो होंगे? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। वो ये कहते हैं कि मतलब इस देखें एक जब आप बहुत अच्छा एक इमेज बना लेते हैं ना किसी भी जगह जाकर तो उसमें ये होता है कि जब आप वो करते हैं तो फिर आपके पीछे चलने वाले लोग भी होते हैं, फिर वो डर खौफ जो एक जहनों में होता है कि पता नहीं ऐसी फील्ड वो इत्थे पता नहीं की होंदा है यार,
नहीं, ऐसी फील्ड ज्वाइन कर लेंगे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो एक लड़की को इस तरह से करते देखते हैं तो यकीनन वो अपनी बच्चियों को भी कहते हैं कि देखो तुमने उस तरह से बनना है, इस तरह से मेहनत करनी है। अच्छा, तो कितने कितने पढ़ते रहे थे? इस्लामाबाद ही सारे? जी, मैं इस्लामाबाद से पढ़ी और मेरे मास्टर्स जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। अच्छा कम्युनिकेशन। अच्छा, चलो शुक्र है ओपन यूनिवर्सिटी चो नहीं किया। तो या नमल वाले लोग कितने है तो या ओपन यूनिवर्सिटी के लोग है तो या साढ़े को लोग है ओपन यूनिवर्सिटी वाले बहुत ज़्यादा। तो वो पता नहीं मैनू क्यों एवं डर जा लगता है। सर, मैं इसमें एक चीज़ मेंशन करनी चाहूँगी कि उसमें ऐसा है कि कभी भी ना आपका ताल्लुक किसी यूनिवर्सिटी से नहीं होता। सीखने का अमल हर कोई होता है। देखिए, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पे हर कोई जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो सीखना चाहता है। ज़रूरी बहुत सी यूनिवर्सिटियों से बहुत काबिल लोग भी निकलते हैं, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मतलब कोई यूनिवर्सिटी ऐसी ख़राब है। ये हमारे अंदर होता है कि हम कितना पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे उस्ताद होते हैं जो हमें तालीम। अच्छा, मैं नहीं कह रहा खराब, लोग गल्लां कर देना यार। लोग कहते हैं वो कित्थों पढ़िया वो बस वो यतीम खाना है। ए बड़े मसले और यतीम खाने की गल तो मैंने याद आया कि असी शुरू ना जो जेलम च स्कूल कॉलेज की सूरत हुई, फिर उस तो बाद असीं इंटर कॉलेज गए तो एक साड़ा दोस्त सी वो टैक्नीकल कॉलेज टुर गया, वो कामर्स कॉलेज जिन्होंने कहते हैं। वो जाके उत्थे वो शार्ट हैंड दे ये वो सीखन लग पिया। तो असी नखरे करके जरा कोट शोट पा के असी इंटर कॉलेज टाइयां शाइयां ला के तो असी धक्के खा खा के BA भी कर लिया। तो वो फौरन नौकरी उन्होंने लभ गई तो असी धक्के खाते रहे। नहीं सर, इसका देखिए ये भी ज़रूरी नहीं होता कि मतलब कोई यूनिवर्सिटी से उस यूनिवर्सिटी से पढ़ेगा तो वो टेक्निकल एजुकेशन की गल कर रहा मैं। हाँ, वो नौकरी लभ गई, असी धक्के खाते रहे। देखिए, अब ये तो हर एक का अपना अपना तजर्बा होता है कि वो क्या सीखता है और क्या। जरूरी नहीं होता कि अगर उन्होंने टेक्निकल सीख लिया तो बाकी वो शार्ट हैंड द टाइप शायद ये वो सीख गया सी तो वो उन्हें फौरन लग गई 16वें ग्रेड की नौकरी। बात करते हैं शॉर्ट हैंड की। शॉर्ट हैंड एक ऐसी चीज है कि जो कि हर बंदा उसको नहीं सीख सकता है और इतना कोई किसी में टैलेंट नहीं होता। बहुत से लोग उसको ऐसा शौक बहुत जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं। तू भी सीखे? सही दसी सीखी ए शॉर्ट हैंड टाइप शेप? मैंने सीखा था, लेकिन मैं वही आपको बता रही हूं। हाँ, इसे गल बचा रहे ना। शुरू में इंसान को जो होता है वो बड़ा शौक होता है कि इंसान जो है वो ये सीख ले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शायद वो जैसे जैसे आप आगे आगे जाते हैं ना तो वो वहाँ से पता चलता है कि आप कितना इसको स्टे कर सकते हैं, इस चीज़ को कितना सीख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि मतलब हर इंसान जो है वो उसमें जो है आलिम हर कोई धक्के खावे, इंज नहीं होता। अच्छा, एक और गल सुननी है, ये तुसानू किहड़ी शै चंगी लगदी? मतलब रिपोर्टिंग है, सबिंग है, असाइनमेंट एडिटरी है, एंकरिंग है, ये किहड़ा शोभा? जाहिर है सहाफत के सारे शोभे हैं, किहड़ा काम ज़्यादा तुसी दिल नाल करदे हो? सर देखिए, मैंने अभी तक जितना भी सहाफत में टाइम गुजारा और जितना भी मैंने वक्त है वो मैंने बहुत अच्छा गुजारा है हर शोबे में काम। अच्छा, पंजाबी एडी सोहनी समझ आती तो बोलती नहीं हैगी, पढ़ने गई है कि मैं अगर बोलूंगी तो फिर देखिए रोला पै जाएगा। ओ बोलो आपनी जुबान बोलो। बिल्कुल, कभी कभी हम ऐसे बैठे होते हैं तो मतलब पंजाबी उस तरह से नहीं ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह अगर देखेंगे तो लोग भी हंसेंगे। तो ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं हम सीखने का शौक रखते हैं। और जो मैंने सहाफ़त में जो चीज़ें सीखी वो सबसे वैसे मेरी अपनी ख्वाहिश ये थी कि हमेशा से मैं न्यूज़ एंकर बनूं और मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है बोलना, अच्छा लगता है। अच्छा, खबरें पढ़ा? जी बिल्कुल। तेरी खैर मैंने जो है वो रिपोर्टिंग की, इसके अलावा नहीं तो खबरें पढ़ने गई नहीं उधर? नहीं हूँ, मेरा तजर्बा भी है, मैं कहीं रेडियो टीवी तो ना क्या आख्या? बिल्कुल फेल कर देता थे। नहीं ऐसी बात नहीं है, फेल नहीं किया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कुछ। देखिए मैं एज अ असाइनमेंट एडिटर हर जगह पे काम करती रही हूँ, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका एक वो बन जाता होता है। उसके अलावा आप प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो आपको मिलता नहीं है चांस, या फिर आप कह सकते हैं कि आप एक जॉब को लेकर चल रहे होते हैं, उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बीच आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को स्किप नहीं कर सकते। तो बाज़ वजूहात ये होती हैं, और बाज़ दफ़ा लग भी आपकी काम करती है और बाज़ दफ़ा नहीं भी करती। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अभी तक, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि मैंने अभी तक ये जितना भी काम किया सहाफ़त में, चाहे वो रिपोर्टिंग है, चाहे न्यूज़ एंकर है, चाहे वो मैं बहुत अच्छी वीडियो आर्टिस्ट हूँ, तो मैं वीडियो करती हूँ, तो मतलब जो काम मैंने आज तक सहाफ़त के लिए किया वो मैंने बहुत ही दिल से किया, उसमें बिल्कुल मैंने डंडी मारने की कोशिश नहीं। अच्छा, यह रौला है। अच्छा, एक और गल मैं करनी तेरे नाल थोड़ी जी, असाइनमेंट एडिटर जो होंगे ना उन्होंने वो जोड़े होंगे ना पुछण वाले लोग, पुछण समझ नहीं ना, ये संसर वाले ए की कीता जी, ओ की कीता जी, वो सबका पिया लोगों नाल पुछदे नहीं ये की है, तू कहनी उन्हें बोगियां मारते हैं।
नहीं नहीं बोंगिया नहीं। देखिए असाइनमेंट वाले जितने भी लोग होते हैं या रेस्ट नहीं, एक तो अपने लोग होते हैं ना, एक वो लोग होते हैं वो एजेंसियों वाले, वो पूछते नहीं है कि कीता जी। नहीं, हमारा क्योंकि टीवी वाला होता है तो इस वजह से हमारा न्यूज़ एजेंसीज के साथ इस तरह से ताल्लुक नहीं होता। मैं न्यूज़ एजेंसी की गल ना कर रहा, मैं उन्होंने एजेंसियां की गल कर रहा ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ। नहीं देखिए हाय हाय ਹੁਣ पता लग गया। बिल्कुल देखिए, ये तो अब देखिए अगर ये बात मैं कर दूंगी तो ये भी होगा। देखें जो चीज कुछ नहीं होगा, बात तो करो ना। उसमें ये है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, डर नहीं है। जो भी देखिए मुल्क कौम के लिए कोई भी बंदा पाकिस्तानी जागा, कोई भी इंसान जो है वो अगर कर रहा है तो उसको जरूर दिखाना चाहिए। इसमें ऐसी कोई नहीं है कि हम उनकी खबर, किसी की ऐसा नहीं होता कि हम हमसे कोई पूछे या फिर हमें ये प्रेशराइज करे कि हम वो चीज़ ये खबर दो वो ना दो। बिल्कुल अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा है कि हमें खुद भी इस चीज़ की खुशी होती है कि हम हमेशा उस काम को दिखाएं जो कि वाकई हो रहा है। अच्छा, एक और बात जी। आपको मौका मिला, आपने असाइनमेंट की, आपने सबिंग की, रिपोर्टिंग की, फिर आपको अचानक करने के लिए, पार्लियामेंट करने के लिए कुछ कोई जिसे कहते हैं ना ख़ास असाइनमेंट मिली, तो आपने वो मीट की और फिर वही असाइनमेंट आपकी जो है वो आपकी पहचान बन गई। हाँ, ज़रा वो भी तो बताओ ना, अपनी कामयाबियाँ भी तो बता दो। सर देखिए, कामयाबी देने वाली ज़ात जो है वो खुदा की है। जिस चीज़ को हम देखिए, कामयाबी असल में ऐसी चीज़ है कि जो काम हम कर रहे होते हैं ना, वो अगर हमने अपनी पूरी ईमानदारी से किया, हमने दिल लगा कर किया, समझे, वो किसी को पसंद आया या नहीं आया ये अलग बात है, लेकिन देखिए मेहनत हमेशा दिखती है, ठीक है। तो हमेशा जो चीज़ दिखती है ना, तो वो आपकी मेहनत होती है। कभी भी आप मतलब मैं अब ऑन स्क्रीन खड़ी होकर कहूँगी कि जी नहीं मैं मतलब वो करूँगी, मेरे चेहरे के, टीवी एक ऐसी चीज़ है जिसमें चेहरे के तासुरात आपके बता देते हैं कि आपने कितनी मेहनत करके आए हैं। तो कामयाबी आपकी वही होती है जब आप खुद सेटिस्फाइड हैं। अच्छा, ये स्क्रिप्ट वगैरह ये वो सारी बातें खुद ही लिखती हो, उसको दुरुस्त करती रहती हो, क्या करती हो? जी बिल्कुल, मैं स्क्रिप्ट भी खुद लिखती हूँ। कोई भी टॉपिक हो तो मैं स्क्रिप्ट भी खुद लिखती हूँ, खबर भी लिखती हूँ, उसकी वॉइस ओवर भी करवाती हूँ। और अगर कभी एंकर परमानेंट बनने का चांस मिला तो आपको पढ़ के हाय हाय हाय, ये तो है नहीं, ये तो मुझे पता है। सवाल तो तुम बहुत अच्छे करती हो और बड़े एतमाद से बात करती हो, और तुम में वो भी नहीं है, वो जो जैसे कहते हैं ना शाइनेस, बिला वजह की झिझक, वो नहीं है, बड़े एतमाद से तुम सारे काम करती हो। अच्छा, एक ये जो नई सहाफ़ी, जवान सहाफ़ी, उससे मुझे पूछना है कि ये जो आलमी तनाज़र है इस वक्त, ये जो हमास ने इसराइली जो फ़ौजी हैं पर्सनल, उन्हें अगवा कर लिया और फिर वो डिट्रैक होगी सारी सूरत हाल। वो लोग कुछ और बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो पकड़े थे लेकिन अवाम उसमें शामिल हो गए, हमारा जो मिशन था वो इतना ही था, वो उसको उन्होंने जैसे कहते हैं ख़राब कर दी, हमारी सारी कहानी जो है वो ख़राब कर दी। आप क्या समझती हैं, ये जो वार बिजनेस है उसका टर्नओवर कितना है, और ये जो टेरर जैसे कहते हैं पंजाबी में टेरर टमकीरी, इसका टर्नओवर कितना है, और क्या ये टेररिज्म जो उसामे और ये हमास और ये सारे भी CIA बनाती है? ये सहाफ़ी इस तरह भी सोचती है ये कहने? सर देखिए, बीइंग अ मुस्लिम सबसे पहली बात ये है कि मैं तो जो भी जंग इस वक्त जारी है इसराइल और हमास के दरमियान, उसकी तो सबसे पहले बीइंग अ मुस्लिम मैं मजम्मत करती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा क्यों है कि हम लोगों को दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या मगरबी कंट्रीज़ हैं वो हमें दहशतगर्द क्यों कह रहे हैं, ऐसा हमारे लिए सोचने की बात है। अब हम इन चीज़ों को जो है वो ये हमारा बयान करना है कि हम अगर वो उनके दिए हुई चीज़ें खा रहे हैं और हम उन्हीं के लिए फिर बोलेंगे, ठीक है। अगर मुसलमान जो हैं उनको देखना चाहिए कि हम इस वक्त कहाँ पर आकर खड़े हुए हैं, हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें क्या उन लोगों के जो हमारे भाइयों को शहीद कर रहे हैं, क्या हमें सिर्फ उनके साथ चलना है या हमें उनके साथ चलना है जो हमारे भाई हैं, जिन्हें हम भाई कहते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यकीन ये किसको मशवरा दे रही हो, पता तो चले। नहीं, मैं मशवरा कौन नहीं खड़ा हो रहा, अरबी नहीं खड़ा हो रहे, तुर्की नहीं खड़े हो रहे, पाकिस्तानी नहीं खड़े हो रहे। से बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं ये समझती हूँ कि हम अपने बयान देने में भी ना बहुत घबराते हैं। ओए होए, अच्छा लिखने में घबराते हैं। अच्छा, एक और बात है, ये जो हमारे थे ना हमीद गुल, जनरल हमीद गुल, आपने नाम सुना होगा, बड़ा नाम। वो कहते थे अफगानिस्तान बहाना है
पाकिस्तान निशाना है। तो ये जो हमास और ये सारी गेम है, इसमें कहीं ईरान तो निशाना नहीं है बाद में? सर मुझे लगता इस तरह सोचती हो? मुझे बिल्कुल लगता है कि मुझे तो ये लगता है कि हम सभी मुसलमान निशाने पर हैं। अच्छा, तो देखिए, ईरान क्या? अच्छा, सब? ईरान नहीं, सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि हम तमाम इस वक्त हमें ये सोचने की ये जो हमास और ये अभी लड़ाई, ये जंग जारी है, इसको हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम तमाम मुसलमान, चाहे उसमें बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, तमाम मुसलमान उसमें टारगेटेड हैं। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी कोई घबराता है लिखने से या वो करने से कि आलमी दहशतगर्दी को ख़त्म किया जा रहा है, तो इट्स मीन कि मुसलमानों को नस्लन ख़त्म किया जा रहा है। अगर मुझे ये बताएं सर कि अगर दहशतगर्दी ही है तो उसमें बच्चे क्यों दहशतगर्द हैं, वो उनको क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हाँ। साथ में खवातीन कहाँ से दहशतगर्द? अच्छा, इसराइली अब पकड़े गए तो शोर मच गया जी। तो मुद्दतों से जो फ़लस्तीनी बर्बाद हो रहे हैं, कश्मीरी बर्बाद हो रहे हैं, उनकी असमत दरी हो रही है, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र के लोग जो हैं वो उनके निशाने पर हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। तो आप क्या समझती हो कि इस सारी सूरत हाल में हम क्या सब लोगों को एका करके इकट्ठा हो जाना चाहिए, या वही होना चाहिए जिस तरह हो रहा है? और क्या ऐसा तो नहीं होगा जिस तरह शाम की ईंट से ईंट बजा दी गई, इराक बर्बाद कर दिया गया, लिबिया बर्बाद कर दिया गया, अफ़गानिस्तान बड़ी मुश्किलों से अभी हालत जंग से निकला है, तो क्या अगला निशाना जो है ईरान और पाकिस्तान है? शाम को जिस तरह नेस्तो नाबूद कर दिया गया, फ़लस्तीन को भी उसी तरह आप क्या समझती हैं कि वो बिल्कुल कैद कर लिया जाएगा और फिर उनको कैंपों में डाल दिया जाएगा और सारे मिलकर ईरान पर हमला कर देंगे, मिसाइल दागेंगे? अच्छा सर, मुझे ये बताएं, क्या हम इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार नहीं है? क्या हम खुद एक दूसरे को मार रहे हैं? बात ये है कि हमें ये खुद सोचने की ज़रूरत है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम देखें, अगर हम लोग आज भी इकट्ठे नहीं होंगे ना, कि हम ये कहते हैं कि शायद हम शिया सुन्नी की वजह से हमें लड़ा दिया जाता है, या फिर हमें ये कहा जाता है कि वो मुसलमान, इख्तलाफात पैदा किए जाते हैं, ये बहुत आसान टारगेट है बाहर के ममालिक के लिए और खुसूसन यहूदियों के लिए। ये बड़े आसान टारगेट है। हम इस आसान टारगेट का मौका हम खुद देते हैं, क्योंकि जब हम कमज़ोर होंगे, हम अपने ही मुस्लिम भाई के लिए कहेंगे कि ये फ़िरका वारियत की जब हम बात करेंगे, तो यकीनन वो लोग, हमारी कमज़ोरी हमारी यही है कि हमारे दरमियान फ़िरका वारियत है। वाह भाई वाह, साफ़ी जा गया भाई, हैं साफ़ी और मुसलमान साफ़ी, और एक मुसलमान और दर्दमंद साफ़ी जड़ा जा गया और गल की है। सर इसमें ना एक चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि बीइंग का, देखिए जर्नलिस्ट जो आम इंसान बुलंद, ना उसका कोई मजहब होता है, ना उसका कोई जेंडर होता है, वो जर्नलिस्ट होता है। अभी भी ये देखिए कि आप अभी ये जंग की सूरत हाल पे हम बात कर रहे हैं ना, तो आप ये जंग के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो इसमें आप देखें कि कितने जर्नलिस्ट हैं जिनका ताल्लुक किसी मजहब, किसी मुसलमान, किसी अंग्रेज, किसी से नहीं है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब जर्नलिस्ट जो है वो सिर्फ ये करेगा, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम भी जो चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपने दहशतगर्दी की जहाँ बात की, तो क्या अभी हम दहशतगर्दी का निशाना नहीं बन रहे? हम मुसलमान दहशतगर्दी का, हम ये कह सकते हैं ना कि यहूदी। जवेरिया महबूब को हम आलमी तनाजुर में फ़लस्तीन और गज़ा की पट्टी पर लेके चलते हैं और वहाँ से सुनते हैं जवेरिया महबूब की लाइव रिपोर्ट। जी ज़रा बताओ, अब पहुँची हो वहाँ, कैसे करोगी? अब देखिए, ये मुश्किल है, मुश्किल नहीं है ये। देखिए, सबसे पहले ये वार जोन है, वहाँ जाके रिपोर्टिंग करनी है आपको। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ऐसी वाकई ही देखें, एक बार ऐसा होता है कि जंग की सूरत हाल ऐसी होती है ना, जिसमें दिल हाँप जाता है, शायद मेरे से बड़ों ने 1965 की जंग देखी होगी, एक जंगी सूरत हाल देखी हुई है, लेकिन मैंने जंगी सूरत हाल नहीं देखी। लेकिन क्योंकि मेरा इस्लामाबाद से ताल्लुक है, तो मैंने इस्लामाबाद में थोड़ी सी तो एक खौफ और दहशत की जो है ना, खौफ और दहशत होती है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हो जिसमें दो ग्रोह जो हैं वो लड़ रहे हो। तो देखिए, जब भी रिपोर्टिंग होगी तो मैं तो वो दिखाऊंगी कि जो मुझे नजर आ रहा होगा, उसमें थोड़ा दर्द भी तो शामिल करना पड़ेगा ना। मैं ये बताऊंगी कि वो कैसे, अगर आप कहते हैं कि मैं बयान करके आपको बताऊं, तो मैं आपको बयान तो बताओ ना, पता चले, लाइव है, स्पॉट पे हो। अच्छा, मैं ऐसा करूंगी कि फर्ज करिए मेरे पीछे जो हैं वो लाशें हैं, जो है वो तबाह हो गई हैं, ठीक है। अब मैं उनको ये बताऊंगी कि नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप मेरे पीछे इस वक्त ये हमास की बिल्डिंग देख रहे हैं, और इसमें रात को इसराइल ने जो है वो बमबारी की।
कहने को तो जो है वो इसराइल जो कहता है कि हम पे वो शायद ये बदला है, दहशतगर्द मुसलमानों को कहा जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन अभी जो बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है, मैं अभी भी कुछ लोग जो ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं बिल्डिंग ये मुनहदिम हो गई है और इसके ये रिहायशी बिल्डिंग थी और इसके अंदर बहुत से लोग जो हैं वो दबे हुए हैं और ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि लोगों को निकाला जाए, क्योंकि इस वक्त ये सारी सिचुएशन जो है वो जंग की है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पे मुझे बच्चों के रोने और बिलखने की आवाज़ आ रही है जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और साथ में जो है वो ख़वातीन की चीखों की आवाज़ है। हर कोई जो है वो मदद को पुकार रहा है और हर कोई ये चाहता है कि ये जंगबंदी ख़त्म हो और ये दहशतगर्दी के नाम पर जो है वो बच्चों और ख़वातीन को निशाना न बनाया जाए। बहुत शुक्रिया जवेरिया, आपने हमें लाइव आगाह किया और वो बताया जो वहाँ दुख और दर्द की कैफियत है। आपको पसंद आया? ये तो होगा, और ये तो हम अभी आप देखेंगे कि हम हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो डिज़ाइनर हैं, इस सारे मंज़र को उसी तरह से बनाएंगे और उसी तरह वो सारा स्पॉट आपके सामने होगा। और ये एक नया तजुर्बा है, मैं समझता हूँ कि जिसे कहते हैं ना फासलाती निज़ाम तालीम है ना हमारे यहाँ, ये ओपन यूनिवर्सिटी और बाकी सबका, वैसे तो कोरोना के बाद सारी दुनिया के सारे मॉडल तब्दील हो गए, ऑनलाइन हो गए। अब हम फासलाती निज़ाम तालीम से निकल के ऑनलाइन रिपोर्टिंग की तरफ जा रहे हैं और ये स्पॉट पूरे का पूरा है। साढ़े नाल अज कौन सन? जवेरिया महबूब। तो अज असीं सोहणियां सोहणियां गल्लां कीतियां ते इन्हां नूं ये भी पुछया कि ये सारा कुछ किस तरह होया। तो मैं हुण ये भी पुछना कि नवीं कुड़ियां जिहड़ियां मुंडे आ रहे हैं उन्हां नूं कहोगे आण या ना आण? अगे बड़ा रश है। नहीं देखिए सर, इसमें बिल्कुल भी रश की बात नहीं है। हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने एक टैलेंट रखा होता है, कुछ लोग उसको अदा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। देखिए कुछ लोग एंकर बनना चाहते हैं, वो सलाहियत होती है, लेकिन सबसे पहले जो भी नौजवान लड़के लड़कियां आना चाहते हैं, मैं उनसे ये कहूँगी कि सबसे पहले आपको शो पीस बनने से पहले आपको दिमाग बनना, हाय हाय, तो सबसे पहले आप कुछ सीखें, कुछ पढ़ें, उसको देखें। ये नहीं कि आप आएंगे तो आपको एक न्यूज़ एंकर के तौर पर बिठा दिया जाएगा। देखें न्यूज़ यूँ देखने में बहुत चीज़ें आसान लगती हैं और ये लगता है कि हम अभी आए हैं और अब अभी हम ये कर जाएंगे और अभी हम न्यूज़ एंकर बन जाएंगे। शायद BBC हमें कल ऑफ़र कर दे फ़ोन करके कि आ जाए जी, आपका ही इंतज़ार था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको आना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तब जाकर आप एक मकाम पर जो है वो आए। आप आएँ, ज़रूर आएँ, लेकिन पढ़ाई को जो है ना वो आपको कभी पढ़ाई को मत छोड़ें, पढ़ाई लिखाई को ज़रूर अपनाएं। क्योंकि मैंने अभी जितने भी यंग बच्चे बच्चियां देखे, मैं उनके नाम एक पैगाम भी देना चाहती हूँ, क्योंकि इंटर्नशिप करने को बहुत से बच्चे जो होते हैं वो हमारे चैनल्स में आते हैं। अब मैंने उनको देखा है कि उनको वो सीन के बजाय स्वाद से चीज़ें लिख रहे होते हैं, सुभान अल्लाह, जाल की जगह जोए से लिख रहे होते हैं। तो बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं और इवन देन मैं आपको ये भी दिखा सकती हूँ कि इतनी सारी गलतियां होती हैं और हम लोग उनको वक्ती तौर पर तो हंस रहे होते हैं, लेकिन हमने भी ऐसे ही सीखा है। लेकिन देखें, जब आप सहाफ़त का मतलब, जब आप किसी को वो पढ़ के कोई और पढ़ेगा, फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसा बंदा है जो कि बड़े लेवल पे अफसर है, उसको आपको कुछ लिखने के लिए कहता है और आपको कहता है ज़रा दिखाएं आपने क्या लिखा। आप उसका इंटरव्यू इमला तक दुरुस्त ना हो आपकी, और आप उसके सामने जो हैं वो लिख रहे हैं और वो आपको सामने कहता है कि आपको सहाफ़ी किसने बनाया। ना अंग्रेजी आमदी है, ना उर्दू आमदी है, ना पंजाबी आमदी है, कुछ नहीं आमदा। जवेरिया महबूब दा कहण दा मतलब हैगा सी कि सिर्फ चेहरे नाल सहाफत नहीं होनी, सिर नाल होनी है। सिर सलामत है तो काम चलेगा अगे। अपने यार अपने बेली अहमद लतीफ़ नूं ते जवेरिया महबूब नूं दिओ इजाज़त। अल्लाह बेली।